जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जहां से आपके पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई मेरे इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा। यहाँ पे देखो प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। पहले तो आपको ये पता होगा कि भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है, तो 12 है। और अगर 8वीं अनुसूची में भाषा पूछेगा तो 22 याद रखिएगा। 1 नंबर सवाल का जवाब बी होगा। हमारे साथ आंसर को लगाते चलो जिससे लास्ट में पता चलेगा कितना प्रश्न आपसे सही हुआ है। देखो प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 3 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। 4th नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो पंचतंत्र के जो रचयिता माने जाते हैं मेरे भाई, वो विष्णु शर्मा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विष्णु शर्मा माने जाते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी। बताओ जल्दी से। गदर पार्टी की जो स्थापना है वो हुई थी यहाँ पे अमेरिका में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। बताइएगा स्वर्ण मंदिर मेरे भाई किस शहर में स्थित है। तो ये अमृतसर में है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया। 7 का बताइएगा मेरे भाई। तो ये लिया है नीति आयोग ने। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। 8 का बताइएगा। और आपने बताया भैया वो 42वां संविधान का संशोधन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देख लेते हैं। प्रश्न है कि कंप्यूटर में आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। बताइएगा मेरे भाई कंप्यूटर में आईसी चिप जो है ये किस पदार्थ की बनी होती है। तो यह बनी होती है सिलिकॉन की। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। बताइएगा 10 का क्या हो जाएगा। तो यह लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो और पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो दोनों एक बार जल्दी से कर दो जिससे कि पढ़ाने में और भी मजा आ जाए। एक बार ये जरूर कर देना क्लास को लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं। नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो देख लेते और चले जाते। प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइएगा प्रश्न क्या है। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया। वंदे मातरम जो है ये लिया गया है आनंद मठ पुस्तक से। तो आप हमें बताइएगा कि आनंद मठ पुस्तक जो है इनके लेखक का नाम क्या है। ये कमेंट करके बता दो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो प्रश्न क्या है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो संविधान का संरक्षक जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। और अगर पूछेगा कि संविधान का हृदय एवं आत्मा, क्या पूछेगा कि संविधान का हृदय एवं आत्मा जो है इस भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है। तो ये कहा है अनुच्छेद 32 को। ये बात याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। अब भैया अनुच्छेद 32 किससे यहाँ पे संबंधित है। तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ याद रखिएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए क्या है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। करेक्ट आंसर बी होगा। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो कहलाती है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। क्लास को लाइक करना भूलना नहीं मेरे भाई, सभी साथी कर लीजिएगा। देखो क्या है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो माने जाते हैं चाणक्य। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। प्रश्न क्या है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम सहायक होता है। 17 का ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल क्या है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार जो है ये कब गाया गया, तो भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय गान जो है ये गाया गया था 1911 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो यह भाग है भाग 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखें। प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बताइएगा कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मेरे भाई वुलर झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। यहां पे प्रश्न क्या है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है। क्या है, राज्यसभा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो ये बता के चलो कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो ये महात्मा गांधी की है, यानी कि गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो आप लोग। यहां पे देखो भारत में चुनाव आयोग जो है यह एक प्रकार की यहाँ पे डैश संस्था है। कैसी संस्था है ये बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो यह एक संवैधानिक संस्था है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 25 का देखते हैं। प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि भारत का पहला यहाँ पे उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। 25 का बताएंगे और ये हो जाएगा 1975। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि जल का पीएच मान लगभग कितना होता है। पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, तो 7 होता है। आप हमें बताइएगा कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है। ये आप लोग कमेंट करके बता दो। और हाँ, इसका कमेंट जरूर आना चाहिए। अगर मैंने ये पूछा है, मतलब पूछा है, इसका आंसर तो आना ही चाहिए कि हाँ भैया आपका जो HW है उसका आंसर हो जाएगा। जितना भी होगा भैया मैं तो बता रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। आप हमें बताइएगा कि बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, कमेंट करके बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो भैया एक क्या है, एक है मेरे भाई सामाजिक। क्या है, यहाँ पे याद रख लो, एक यहाँ पे सामाजिक है, दूसरा कौन सा है, यहाँ पे आर्थिक है, और तीसरा कौन सा है भैया, राजनीतिक है। तो बताइएगा कितने हैं, तो 3 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला ये प्रश्न है हमारे सामने और क्या पूछा जा रहा है कि ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। 30 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्यमंडल होगा या फिर समताप मंडल, ये बताओ। 30 नंबर सवाल का जवाब तो ओजोन परत भैया यहाँ पे समताप मंडल हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था। भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता मेरे भाई बताइएगा।
क्या हो जाएगा, मेजर शैतान सिंह हो जाएगा। क्या बताओ 31 का कौन सा हो जाएगा, इसका आप लोग कमेंट करके बताओगे क्या, 31 का आप लोग कमेंट करके बताओ, ये आपके लिए होमवर्क रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी। गुलामगिरी जो पुस्तक है इनके लेखक का नाम आप बता के चलिएगा। तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग के द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो है ये अग्न्याशय से स्रावित होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताएंगे तो वह हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारे सामने है कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस देश की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था, बताओ जल्दी से। तो यह प्रक्षेपित किया गया था रूस की सहायता से। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इस क्लास में मैंने 35 क्वेश्चन आपको करवाया, तो मेरे भाई अपना स्कोर जल्दी से बता के चलना, और क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।